सुना दे। दो भाई थे, एक भाई जो बड़ा था वो बहुत चतुर था और छोटा बेचारा भोला भाला था। अब बड़े ने शादी भी कर ली। अब जैसे ही शादी कर ली तो चतुराई जो कम थी अब और ज्यादा हो गई। का से दो आंख से जब चार आंखें हो तो अतकारो दिखा। तो जैसे ही श्रीमती जी आई तो और चतुराई बढ़ी। अब छोटा बेचारा भोला भाला सीधा साधा था। तो उस छोटी की ने शादी भी नहीं की। अगर इसकी शादी करेंगे तो उसकी बीवी आ जाएगी तो हिस्सा मांगेगी, संपत्ति देनी पड़ेगी और खाना हमें अकेले ही। तो जितना भी खेत का काम, घर का काम केवल छोटे भाई से करवाता रहे और जितना धन संपत्ति आए खुद रखता रहे। छोटे भाई को बिल्कुल ना पूछे। जो बासी रोटी बचे उसको खिला दे, खुद सब लोग ताजा खाएं। कभी जीवन में कपड़े तक नहीं पहना उसको, जो पहने वही ठीक है। शादी ब्याह हो तो खुद चला जाए। छोटे भाई से कहते तुम खेत में रहना, गांव में रहना, घर संभालना। बड़ा चतुर था। अब उसके घर में एक भैंस थी और एक कंबल था। ठंड का समय। अब बड़ा छोटा भाई बड़ा दुखी कि बताओ मैं मेहनत में करता हूँ, कभी मेरे से पैसे तक नहीं देता, कभी मुझसे पूछता तक नहीं, कभी खाना तक नहीं देता, काम कराया जा रहा है। बड़ा भोला भाला। लेकिन क्या करे, ये संसार सीधे लोगों का थोड़ी है, सच्चे भोले लोगों का थोड़ी है। तो एक दिन उसे एक संत जी मिले। अब वो बैठा था, दो तीन संत बैठे। अरे भैया क्यों चिंतित हो, क्यों उदास हो? क्या बताएं संत जी, बड़े दुखी हैं। हमारा जो भाई है ना बहुत होशियार है, बहुत दुख देता है हमें। दुख मतलब? बोले संत जी बुराई तो नहीं करना चाहिए, बड़ा भाई है, लेकिन अब कुछ ऐसे होते हैं, लेकिन मुंह पे आई जाती है वो बात। बताओ मेरा बड़ा भाई है, मुझसे काम करवाता है, बैलों की तरह खेतों में जोतता है, खाने भी नहीं देता है, मेरी शादी भी नहीं की, पैसे मांगता हूं तो मारता है। तुझे क्या जरूरत पैसे की, क्या चाहिए मुझसे बोल, मैं ला के दूंगा। अनेक प्रकार से। और महाराज एक कंबल है, ठंड का समय, ना कंबल मिलता है, भैंस का दूध है तो कभी मुझे दूध की चाय भी नहीं मिली, क्या करूं मैं? संत ने कहा काम करो, बंटवारा करवाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, समाज वालों को, गांव वालों को बुलाओ। सब गांव वाले इकट्ठे हुए, सब लोगों ने बंटवारा किया। तो हर चीज का बंटवारा हुआ, एक कंबल का और उस भैंस का बंटवारा हुआ। अब बंटवारे में जब पूछा गया किससे, पहले पूछा भैया छोटे से पूछो, छोटे को क्या चाहिए। तो छोटा फिर भी बोला देखो, बोले भाई जो बड़े भैया बोलेंगे वही हम स्वीकार कर लेंगे। चार लोग बैठे। भैया देखो एक बार फिर से कह रहे तुम्हें कुछ नहीं चाहिए बड़े भाई के ऊपर, बोले जो बड़े भैया कह दे। अब बड़े भाई से जब पूछा गया भैया एक कंबल और एक भैंस का बंटवारा होना है, कैसे हो? अब एक कंबल को फाड़ तो सकते नहीं। तो सर्दी का समय था तो बड़ा भाई चतुर था, तो उसने कहा एक काम करो, कंबल का बंटवारा ऐसे करो कि रात में कंबल मेरा और दिन में कंबल इसका। ठंड में दिन में कंबल कौन उड़ता, कोई उड़ता है? दिन में तो सब काम करते, तो दिन में कंबल किसका, इसका, और रात हो जाएगी तो मेरी। अब छोटा था भोला बाबा, तो उसने कहा, सब लोगों ने कहा क्यों छोटे ठीक है? वो बोला ठीक है। अच्छा भोला भाला उसको क्या पता। अब भैंस का बंटवारा हुआ, तो भैंस का बंटवारा हुआ तो छोटे से कहा गया बता भैया क्या चाहिए? बोले जो बड़े भैया कह दे। फिर भी उसने कह दिया। अब बड़े से पूछा गया क्यों? तो बड़ा बोला आगे का हिस्सा छोटे भाई का और पीछे का हिस्सा मेरा। क्यों? क्योंकि भैंस चारा कहाँ से खाती? आगे से, और पीछे के हिस्से से दूध देती। तो भैया चराए कौन? छोटा भाई, और दूध केवल कौन खाए? हम। बंटवारा हो गया। सब लोगों ने कहा क्यों छोटे भाई ठीक है? फिर भी मुस्कुरा करके बोला हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। अब समय बीता गया। अब भैंस को खूब हरी हरी घास डाले, अच्छा चारा डाले, अच्छा खिलाए, और दूध की बारी आए तो खुद लगा के वो चला जाए, और अगर ये दूध मांगे तो चार और बातें सुना दे। अब बताओ, गाय को चला रहा है, हर चीज कर रहा है, भैंस को खूब दाना डाला, लेकिन दूध खाने को नहीं। अब कंबल जैसे ही
सुबह हो 7 बजे कंबल लेकर के आ जाए, लो भाई ये तुम्हारा कंबल। अब दिन भर में वो तो काम करे खेतों में, अब जैसे ही रात में 7 बजे आए, अब उसको लगे ठंड तो बेचारा ठिठुरता हुआ ठंड में सो जाए। कंबल तो बड़ा भाई लेकर के सो रहा है, बड़ा दुखी, बताओ, बड़ा परेशान हो गया। तो वही संत लोग एक दिन फिर मिल गए, और भैया ठीक है? बोले क्या ठीक है संत जी, और गड़बड़ हो गया ये तो, पहले तो थोड़ी बहुत राहत थी, अब तो और नहीं। बोले क्यों? बोले बंटवारा हुआ तो आगे का हिस्सा मुझे मिला, गाय का तो चराते चराते हम मरे जा रहे और दूध खाते खाएं वो, चारा हम डालें दूध खाएं वो, और उसके बच्चे, और हमें नहीं मिल रहा। ठन ठन गोपाल हम तो बने ढूंढ रहे। और बोले कंबल क्या, जैसे ही रात होती 7 बजते हैं तो लेने के लिए आ जाता। हम कहते भैया ठंड लगती, तो बोलता है बंटवारा हुआ है, दिन का तुम्हारा रात का मेरा। तो बोले ठंड में हम मरते रहते हैं। संत जी ने कान फूंका, बोले चिंता मत करो, ये की युक्ति अपनाओ, ठीक है। अब संत जी ने उसके कान फूंके, अब वो आया घर में, और घर में जैसे ही आया तो जैसे ही सुबह हुई तो सुबह बड़ा भाई भैंस लगाने के लिए आया, और जैसे ही भैंस लगा रहा था और तुरंत छोटा भाई पहुंचा और भैंस के सामने लठ लेकर आगे खड़ा हो गया। और जैसे ही खड़ा हुआ तो भैंस ने दाई ला तो बड़े भाई माए पहुंचे लुढ़का था। बोले ये क्या कर रहा? बोले सुनो, आगे को हिस्सा हम आवाए, हम कछू करें, तुम तो पथारे को हिस्सा देखो, लगाओ अपनी दम हो तो लगाओ, जो तो भूलो भालो तो कहाँ में ज्ञान आ गया। संत जी की युक्ति काम कर गई। अब माँ अस्पताल में, माँ वे दांता दो तार टूटे, सुबह चलवाए फिरे, घूमत फिरे। अब आई रात, अब दिन में उसने क्या किया कि ड्रम में डाल दिया कंबल पानी। अब जैसे ही रात हुई 7 बजे आया, छोटे भैया कंबल दो, 7 बज गए। छोटे भाई ने कहा बड़े भैया वहीं डला है बाहर, देखो टंकी डली है। अब उसने सोचा टंकी में रख दिया होगा, जब टंकी में देखा तो पानी से भरी टंकी, उसमें कंबल। बोले भाई ये क्या है? बोले दिन में हमारा कंबल हम कछू करें, भाई बंटवारा हुआ है, दिन में हमने डाल दिया क्या में टंकी में, अब ओढ़ो, रात का तुम्हारा हिस्सा तो ओढ़ते रहो। छोटो समझ गओ के भैया, बड़ो समझ गओ के कौन युक्ति दे दे। तो इस कथा से हमको शिक्षा मिलती है, जब भाई ही चतुराई दिखाने लगे तो फिर भूला नहीं बनना चाहिए। वो कहते नहीं, वो कहावत, कैसी कहावत है वो, घी निकालने वाली, हाँ वही कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो टेढ़ी करनी पड़ती। इसलिए जब भाई अपने ही भाई से चतुराई बताने लग जाए तो फिर भोलेपन का जमाना नहीं, सीधे का जमाना नहीं। सीधे बन के रहोगे तो तुम्हारी भलाई का, तुम्हारे भोलेपन का अपने ही फायदा उठाएंगे। इसलिए ज्यादा भोले जैसा मत।